बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे जनरल डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजी एंड मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। स्टार्ट लेते हैं बायोलॉजी के डिफिनीशन से। तो बायोलॉजी जो है वो दो ग्रीक अल्फाज का मजमुआ है, जैसे कि बायो एंड लोगस। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगस मीन्स स्टडी। सिंपल अल्फाज में हम अगर बायोलॉजी की डिफिनीशन करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से हो सकता है कि द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स इज़ नोन एज बायोलॉजी। लेकिन यहाँ इस डिफिनीशन में एक सवाल, एक पॉइंट इरेज होता है कि बायोलॉजी में तो हम बहुत से नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी भी करते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, वायरसेस हो गए जो कि कम्प्लीटली लिविंग थिंग्स नहीं कंसिडर किए जा सकते हैं, अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं इस तरह के। तो इस पॉइंट को हम यहाँ ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि तमाम इन नॉन लिविंग थिंग्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, जैसे कि वाटर हो गया, वायरस और अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एक्सेट्रा हो गए, इन सब की हम स्टडी करते हैं रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसी वजह से ये बायोलॉजी के अंडर स्टडी में आ जाते हैं। अब आते हैं मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की तरफ। इस तरह तो बायोलॉजी के बहुत सारे अक़साम हैं, लेकिन जो मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं वो 3 हैं, जिनमें आते हैं ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो ज़ूलॉजी भी बायोलॉजी की तरह दो अल्फाज का मजमुआ है, जैसे कि ज़ू एंड लोगस। ज़ू मीन्स एनिमल्स एंड लोगस मीन्स स्टडी। तो ज़ूलॉजी को हम सिंपल वर्ड्स में इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी। फिर फर्दर मोर ज़ूलॉजी के अंडर पर आते हैं एंटोमोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एट्सेट्रा। तो हशरात की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। इसी तरह एनिमल्स के डिफरेंट पार्ट्स के स्ट्रक्चरल स्टडी को हम एनाटॉमी में शुमार करते हैं, और फिजियोलॉजी के अंडर एनिमल के डिफरेंट पार्ट्स के वो फंक्शंस और उनके एक दूसरे के साथ रिलेशन को फिजियोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं। अब आते हैं बॉटनी की तरफ। तो द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ नोन एज बॉटनी। फिर बॉटनी में माइकोलॉजी आ जाते हैं, हॉर्टिकल्चर आ जाते हैं, एग्रोनॉमी आ जाता है। माइकोलॉजी जो है वो द स्टडी ऑफ फंजाई एंड हॉर्टिकल्चर जो है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स की स्टडी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, और डिफरेंट क्रॉप्स वगैरह की स्टडी को एग्रोनॉमी कहते हैं। बायोलॉजी का मेजर थर्ड ब्रांच जो है वो माइक्रोबायोलॉजी है। तो माइक्रो मीन्स स्मॉल और माइक्रो मीन्स स्मॉल। तो द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोबायोलॉजी के अंडर पर आ जाते हैं बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें हम डिफरेंट बैक्टीरियाज, उनके फंक्शंस, उनके बेनिफिट्स और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं। सिमिलरली माइकोलॉजी, इसमें फंजाई, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंजाई और उसके बेनिफिशियल और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की स्टडी होती है। एंड इम्यूनोलॉजी, द microorganisms related to the immune is known as immunology। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक था हमारा, जिसमें शामिल था बायोलॉजी के जनरल डिफिनीशन एंड द 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी लाइक ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। थैंक यू।